હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું લઈને આવી છું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો ચલો આપણે આગળ વધીએ. પરંતુ તે પહેલાં જો તમે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ज़रूरથી करजो. प्रश्न 1, निम्नलिखित विकल्प के लिए सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए. पहला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग खाली जगह का अंतरिक्ष यात्री था. उत्तर है ए, अमेरिका. दूसरा, करनाल शहर किस प्रांत में है? उत्तर है डी, हरियाणा में. तीसरा, सुनीता विलियम्स के पिता खाली जगह थे. उत्तर है बी, डॉक्टर. चौथा, सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था? उत्तर है ए, भारतीय संगीत से. पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? उत्तर है डी, 360 किलोमीटर. दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय खाली जगह हैं, अंतरिक्ष यात्री. दूसरा, सुनीता का खाली जगह होना हमारे लिए गर्व की बात है, भारतीय. तीसरा, झुलासन गांव गुजरात के खाली जगह जिले में है. उत्तर है महसाणा. चौथा, दीपक भाई पंड्या मैमाचुसेट्स के खाली जगह में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे. उत्तर है कालमाउथ. पांचवा, सुनीता की माता का नाम खाली जगह था, उर्सबाइन. छठा, स्पेस शटल खाली जगह में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे. उत्तर है अटलांटिस. प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. पहला, सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी क्योंकि? उत्तर है उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था. अगला दूसरा देखते हैं. सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि? उत्तर है वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेल में भी भाग लेती थी. तीसरा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग थी लेकिन? उत्तर है भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था. अगला प्रश्न 4, प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला, सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो, अमेरिका में हुआ था. दूसरा, सुनीता नासा में क्यों गई? उत्तर, सुनीता अंतरिक्ष में जाने की अपनी तीव्र इच्छा और अंतरिक्ष यात्री बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए नासा गई थी. तीसरा, कल्पना चावला कौन थी? उत्तर, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी. चौथा, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? उत्तर, सुनीता अंतरिक्ष में 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट रहकर सकुशल पृथ्वी पर लौटी. पांचवा, सुनीता कब और किस यान से स्पेस स्टेशन पहुंची? उत्तर, सुनीता 9 दिसंबर 2006 को डिस्कवरी अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस स्टेशन पहुंची थी. छठा, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? उत्तर, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना इसलिए थी क्योंकि 20 सितंबर 2007 को अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से अहमदाबाद आई थी. सातवां, सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? उत्तर, सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और कल्पना चावला है. प्रश्न 5, प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. पहला, हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? उत्तर, आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुष से पीछे नहीं है और वह उच्च से उच्च पद पर आसीन है. कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी नारियों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जाकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है. इसलिए समाज के विकास और उनके गौरव को बनाए रखने के लिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए. दूसरा प्रश्न, सुनीता विलियम्स कैसे बनी? उत्तर, सुनीता पंड्या के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या था जिससे उनका नाम सुनीता पंड्या था. अंतरिक्ष प्रशिक्षण के दौरान उनकी मुलाकात अपने खास मित्र और सहपाठी माइकल विलियम्स से हुई. माइकल विलियम्स से शादी करने के बाद सुनीता पंड्या से उसका नाम सुनीता विलियम्स बना. तीसरा प्रश्न, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? उत्तर, कल्पना चावला अपने दूसरे अंतरिक्ष अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद पृथ्वी वापस लौट रही थी लेकिन एक
1 फरवरी 2003 को उनका कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे केवल हमारी यादों और कल्पना में बनकर रह गई। चौथा प्रश्न, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं? उत्तर, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें आती हैं। वह गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण तैरते हुए घूमना पड़ता है और हड्डियां तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। इसके अलावा भोजन को डिब्बे में बंद रूप में खाना पड़ता है और प्रारंभ में सिर दर्द जैसी समस्याएं भी होती है। पांचवा प्रश्न, अंतरिक्ष से लौटने के बाद यानी कि लौटने के पर यात्री का क्या अनुभव करता है? उत्तर, अंतरिक्ष से लंबे समय बाद लौटने पर यात्री को शुरुआत में चलने फिरने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। उनकी हड्डियां कमजोर हो जाने के कारण शरीर में लचीलापन आने में समय लगता है। इसी के साथ ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की आदत न होने की वजह से सामान्य शारीरिक संतुलन बनाने में कई दिनों तक कठिनाइयों का अनुभव होता है। छठा प्रश्न, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? उत्तर, पृथ्वी की सीमाएं भले ही अलग अलग देशों और राष्ट्रों में बटी हुई हो, लेकिन अंतरिक्ष पूरे ब्रह्मांड का है और वह किसी एक देश का नहीं होता। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जाकर पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व किया है और मानवता की भलाई के लिए शोध कार्य किए, इसलिए उन्हें पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रॉकेट बनाए? उत्तर है पहला, वे 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला बनी थी, जो उस समय का सबसे लंबा रिकॉर्ड था। दूसरा, उन्होंने अंतरिक्ष में 29 घंटे और 17 मिनट तक स्पेस वॉक अंतरिक्ष में चल के करने का रिकॉर्ड बनाया। तीसरा, उन्होंने बोस्टन मैराथन के समय अंतरिक्ष में ही दौड़ लगाकर 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय करने का अनोखा रिकॉर्ड भी स्थापित किया। दूसरा प्रश्न, सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है? उत्तर, सुनीता विलियम्स मूल रूप से अमेरिकी नागरिक है, लेकिन उनके पिता दीपक भाई पांड्या गुजरात भारत के रहने वाले हैं। इस नाते सुनीता का संबंध भारत से है और उनके रगों में भारतीय खून दौड़ता है। उनके भारतीय होने और अंतरिक्ष में इतिहास रचकर पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने पर हमें गर्व है। तीसरा प्रश्न, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? सुनीता ने अंतरिक्ष में जाने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कड़ा परिश्रम और दृढ़ संकल्प का मार्ग चुना। उन्होंने नेवल एकेडमी से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर नेवी में एक सफल पायलट बनी। पायलट के रूप में अनुभव प्राप्त करने के बाद उनका चयन नासा के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हुआ। वहाँ उन्होंने कई वर्षों तक अत्यंत कठिन और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंतरिक्ष में जाकर अपने सपनों को साकार करने में सफल रही। प्रश्न 4, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, इसके बारे में आपका क्या मत है? उत्तर, इस कथन से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आज के आधुनिक समाज में महिलाओं ने अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, चाहे वह शिक्षा, राजनीति, खेल, विज्ञान, रक्षा या अंतरिक्ष का क्षेत्र हो। महिलाओं ने हर जगह सफलता के लिए नई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उदाहरण के लिए खेल जगत में पीटी उषा, मैरी कॉम और अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला तथा सुनीता विलियम्स ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से पूरे विश्व में देश का नाम गौरव से ऊंचा किया है। अगला प्रश्न 7, चित्र के आधार पर काव्य लिखे। चित्र हमें यहाँ पर फूल का दिया गया है। मैं सुंदर सा एक फूल हूँ, कांटों से के संग भी हंसता हूँ, खुशबू अपनी फैला कर मैं सबके मन में बसता हूँ, तितली आती भंवरे आते मैं सबका मन बहलाता हूँ। प्रश्न 8, लिंग परिवर्तन कीजिए। पहला है साधु तो साध्वी, कुतिया तो कुत्ता, युवक तो युवती, पुत्र तो पुत्री, पड़ोसीन तो पड़ोसी, बाघ तो बाघिन, ठाकुर तो ठकुराइन, सन्यासी सन्यासिनी, सम्राट सम्राज्ञी, वर वधू, पुरुष तो स्त्री अथवा महिला, पिता तो माता। आगे इधर प्रवृत्तियां दी गई है। पहला, इंटरनेट से 3 अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें प्राप्त कीजिए और प्रत्येक के बारे में 2-3 वाक्य लिखे। दूसरा,
किसी न किसी क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने वाली 3 महिलाओं के बारे में संक्षेप में जानकारी लिखिए। तीसरा, हमारे देश के 2 सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में संक्षेप में लिखिए और कक्षा के छात्रों को सुनाइए। આગળની પ્રવૃત્તિ જોવા માટે અહીંયા પેલી એન્ડ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો. થેન્ક યુ.